बीपी मंडल जी हमारे पूर्वज हैं और हमारे मतलब हमारे कहने का मतलब है कि बैकवर्ड, बहुजन, दलित, आदिवासी, पिछड़े जो सारे लोग हैं उनके पूर्वज इस मायने में है कि उन्होंने जो दस्तावेज लिखने का काम किया, जो रिपोर्ट सौंपने का सरकार को काम किया, उस रिपोर्ट के बाद भारत में सरकार चाहे जिस पार्टी की भी रही हो उसे मजबूर होना पड़ा कि बहुजन में जो बैकवर्ड का जो सीट है, चाहे नौकरी में हो, सरकारी कॉलेजों में हो, धीरे धीरे करके लोग पहले नौकरियों में किया, फिर सरकारी नौकरियों में दिया। मैं आपको बताता हूँ, आज जननायक राहुल गांधी जी और जननायक तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से पूरे बिहार में घूम घूम के यात्रा कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 27% आरक्षण, 87-85% आरक्षण भी होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करना पड़ेगा। ये बीपी मंडल जी की देन है। अच्छा, अब बीपी मंडल जी को जो सपना था, आपकी सरकार अगर आती है तो क्या उनके सपना को पूरा किया जाएगा? नहीं, हमारी सरकार ही थी जब 240 जो उनकी जो बीपी मंडल जी ने जो कमीशन रिपोर्ट बनाए थे उसमें 40 पॉइंट था। 2 भी जो लागू है वो हमारी सरकार की देन है। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और आदरणीय मंडल मसीहा शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी, लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर कांसी राम जी, इन लोगों ने संघर्ष करके जब मतलब उस समय जो सरकार थी उसे लागू करने पे मजबूर करना पड़ा, वो हमारी सरकार थी। एसआईआर को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, एसआईआर तो वोट चोर, ये सरकार शुरू से जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, मैं तब से कह रहा हूँ ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं, ये ईवीएम से प्रधानमंत्री बनते हैं। बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होगा तो ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। लेकिन वोट चोरी का जो है, वोट चोरी ईवीएम के सहारे भी अब सरकार बनती नहीं दिख रही है, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती कर दिया कि इस जाति का है, इस सबके का है, इस समाज का है, इसका नाम काट दो, ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये पिछड़े हैं, ये अति पिछड़े हैं, ये आदिवासी है, इनका नाम काट दो। ये ब्राह्मणों को भारत में सिर्फ रखना चाहते हैं, बाकी सारे को भारत से बाहर भगाना चाहते हैं। एसआईआर के माध्यम से ये ब्राह्मणों के अलावा सारे को बाहर भगाना चाहते हैं, जबकि ये होने नहीं देंगे। बिहार के 2-3 जिलों में जो फर्जी आधार कार्ड मिला, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, फर्जी आधार कार्ड बना कैसे? 2014 से आप हैं प्रधानमंत्री, फर्जी आधार कार्ड बना कैसे? आपकी सरकार इतनी निकम्मी कैसे है कि फर्जी आधार कार्ड बना? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। नहीं, उसके लिए बना क्यों? तेजस्वी यादव उसके लिए जिम्मेवार है क्या? आधार कार्ड फर्जी बना कैसे बन गया फर्जी आधार कार्ड? वोटर लिस्ट वेरीफाई हो रहा है। नहीं, आधार कार्ड फर्जी कैसे बना? प्रधानमंत्री आप हैं, आधार कार्ड की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, फर्जी आधार कार्ड बन कैसे गया? इस पे आप जवाब दीजिए ना। किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये फर्जी आधार कार्ड बना कैसे? इसका जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। और ये अमित शाह जो कहते थे कागज दिखाना होगा, असम में क्या हुआ? असम में कागज देख रहे हैं क्या? ये एसआईआर से भी पीछे हटेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये एक दिन देश से भी पीछे हटेंगे और देश छोड़ के भाग जाएंगे ये लोग। जिस तरह मजबूर कर देंगे इनको। जिस तरह संसद भवन में मोदी जी के सामने वोट चोर गद्दी चोर का नारा लग रहा है, ऐसे में मोदी जी को क्या इसकी आकर के खुलेआम मंच पर कह देना चाहिए कि यह झूठ है या सच है? मोदी जी अब बताएंगे ना, लेकिन वोट चोर तो सच्चाई है। महाराष्ट्र का चुनाव जो हुआ और उसका जो आंकड़ा है वो तो स्पष्ट एकदम गवाही दे रहा है कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, बिहार में भी हो रही है। इसमें गलत क्या, कुछ गलत थोड़ी बोला गया। नया कानून संशोधन होने की बात हो रही है, जिसमें अगर 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री अगर जेल में रहते हैं तो उनका जो है मतलब कानून नहीं, कानून तो ये भी बनना चाहिए कि एक बार जो प्रधानमंत्री बन गए उसको दोबारा हटना चाहिए। कानून तो नरेंद्र मोदी ये भी बनाए थे 75 पूरा होने के बाद, तो अब 17 सितंबर आ रहा है, इस बार 75 के हो जाएंगे, तो क्या इस्तीफा दे रहे हैं मोदी जी? कानून अपने लिए कोई कानून नहीं, देश के लिए कानून बनाते फिरते हैं। 75 के हो गया, अब हटिए आप। अच्छा, कल जो सुपौल में यात्रा होने वाली है उसमें क्या कुछ होने वाली है? नहीं, यात्रा सुपौल में नहीं, ये पूरे बिहार में यात्रा है। और जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं और बिहार के जो यूथ आइकॉन हैं नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जी, इन लोगों के प्रति अपार स्नेह है जनता का। जिधर निकलते हैं उधर हजारों लाखों की भीड़ चलती रहती है। इस पे कहना क्या, ये तो आम लोगों का स्वतः स्फूर्त भीड़ पहुंच रही है। सुपौल जिला में 5 विधानसभा सीट है, उसमें से कितने पे दावा करते हैं? हम लोग 5 के 5 जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई गलतफहमी नहीं है। हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग सरकार बना रहे हैं, 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कोई ऐसा सीट है जहाँ पर कि आरजेडी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा गठबंधन? नहीं, ऐसा हम लोग को जनता इस बार मेहनत करने को तैयार। जनता इस सरकार से परेशान है, जनता इस सरकार को भगाने के लिए तैयार है।
नया दल भी आ चुका है, जनसुराज। अरे जनस्वराज नहीं, एक लांडे हैं, एक लांडे शिवदीप लांडे हैं, एक पांडे हैं प्रशांत किशोर पांडे। ये लांडे और पांडे से कुछ नहीं होगा, बिहार की जनता है। यहाँ लांडे पांडे नहीं चलेगा, यहाँ एक ही आवाज जानती है सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय जानती है कि सामाजिक न्याय कौन दे सकता है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की जो लॉ जलाई, वो बिहार में अब आगे बढ़ के रहेगा। महागठबंधन में वीआईपी पार्टी भी है, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट वो नहीं ला पाए थे, क्या लगता है विधानसभा में सीट लाएंगे? नहीं, लोकसभा चुनाव में हमारी वोट परसेंट बढ़ी थी। आप अगर ध्यान से देखिएगा, सीट आना ना आना अलग बात है। हमारी गठबंधन तो 10 सीट जीती थी, और इस बार भी हम लोग इस बार हम लोग 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। पार्टी को कितने सीट मिलने वाली? नहीं, वीआईपी पार्टी जितना पहले लड़ेंगे कितना, उस पर नहीं डिपेंड करता है। जो लड़ेंगे हम लोग सब सीट जीतेंगे, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। इस बार मुद्दा का कोई कमी नहीं है, रोजगार है, महंगाई है, सबसे ज्यादा शिक्षा है, स्वास्थ्य है। कहाँ हॉस्पिटल में जाए डॉक्टर नहीं है। अभी एक हॉस्पिटल में कोई मतलब BHMS के भरोसे। कोसी, आप खास करके कोसी में, और कोसी को लेकर के क्या कहेंगे? कोसी का मुद्दा सबसे बड़ा जटिल मुद्दा है, इस पर लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी शासन में हैं। कोसी में तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोसी में पानी आता है तो ऊपर से चूड़ा, नमक, चीनी, पानी फेंकते हैं। बिल्कुल। कोसी का जो समस्या का समाधान, अस्थायी निदान क्या है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये पन्नी फेंकने से होगा? कोसी में पन्नी फेंकने से होगा? कोसी का अस्थायी निदान है। जो हमारे सरकार थी उस समय ऐसी चर्चा चल रही थी, और इस बार भी अगर सरकार बनेगी तो कोसी जो प्राधिकरण बना के कोसी के संपूर्ण समस्या से निदान के लिए काम किया जाएगा। ये हमारे नेता आश्वस्त कर चुके हैं बिहार विधानसभा में।